आगरा मोहब्बत का शहर, जहां ताजमहल सदियों से प्यार की निशानी के रूप में खड़ा है, उसी शहर को एक घटना ने शर्मसार कर दिया। एक ऐसी घटना जिसने न केवल एक प्रेम कहानी को खून से लाल कर दिया, बल्कि उस शहर को भी दागदार कर दिया जिसे प्यार की नगरी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्राइम द स्टोरी पर। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे आगरा को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है प्यार, विश्वासघात और बदले की, जिसमें एक महिला ने प्यार में असफल होने पर उठाया एक ऐसा कदम जिसने 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। तो चलिए आज की इस दिल को दहला देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है सोनम पांडे और देवेंद्र की, जहां प्यार ने नफरत का रूप ले लिया और एक खौफनाक अंत को जन्म दिया। सोनम पांडे उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भागलपुर की रहने वाली एक शादीशुदा महिला थी। उसकी शादी करीब 10 साल पहले गुजरात में हुई थी। शुरू में शादीशुदा जीवन सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगे। इस दौरान सोनम एक बेटे की मां भी बन गई, लेकिन झगड़ों से परेशान होकर वह अपने बेटे को लेकर मायके लौट आई। कुछ समय बाद सोनम आगरा आ गई और वहाँ एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करने लगी। उसका बेटा ननिहाल में ही रहता था। सोनम ने अब तक अपने पति से तलाक नहीं लिया था और अपने सहकर्मियों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। आगरा में सोनम की मुलाकात देवेंद्र राजपूत से हुई। देवेंद्र कासगंज जिले के सहावर क्षेत्र के गांव बाहपुर का रहने वाला था। उसे बचपन से ही चिकित्सा क्षेत्र में रुचि थी, इसलिए उसने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया और आगरा के लाल पैथ लैब में सहायक के पद पर काम करने लगा। दोनों की मुलाकात अस्पताल में हुई, जहां सोनम एक नर्स के रूप में काम कर रही थी। एक ही फील्ड में होने के कारण दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। कुछ ही समय में यह दोस्ती प्यार में बदल गई। पिछले 3 सालों से सोनम और देवेंद्र लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। सोनम ने अपने मकान मालिक को बताया था कि देवेंद्र उसका पति है और देवेंद्र जब चाहे सोनम से मिलने उसके कमरे पर आता जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक सोनम को यह नहीं पता चला कि देवेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई है। इस जानकारी ने सोनम के दिल में आग लगा दी। वह देवेंद्र से शादी करना चाहती थी, लेकिन देवेंद्र अब उससे दूरी बनाने लगा था। उसने सोनम से कह दिया कि वह शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है और इस स्थिति में वह उससे शादी नहीं कर सकता। देवेंद्र ने यह भी बताया कि उसकी शादी 28 अप्रैल को तय हो चुकी है और उसके परिवार वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देवेंद्र की इन बातों ने सोनम को और भी क्रोधित कर दिया। वह यह सोचने लगी कि देवेंद्र ने उसके साथ धोखा किया है। उसने मन ही मन यह ठान लिया कि अगर देवेंद्र उसका नहीं हो सकता तो वह उसे किसी और का भी नहीं होने देगी। 25 मार्च 2011 की सुबह सोनम ने देवेंद्र को फोन किया और कहा कि उसके कमरे में लगे पंखे को ठीक करने आ जाए। देवेंद्र बिना किसी शक के सोनम के कमरे पर पहुंच गया। कमरे में पहुंचते ही दोनों के बीच शादी को लेकर गर्मागर्मी शुरू हो गई। इसी दौरान सोनम ने अचानक स्टील के डब्बे में रखे तेजाब को देवेंद्र पर उड़ा दिया। यह हमला इतना अचानक था कि देवेंद्र कुछ भी समझ नहीं पाया और गंभीर रूप से झुलस गया। एसिड अटैक के दौरान तेजाब का कुछ हिस्सा सोनम पर भी गिर गया, जिससे वह भी झुलस गई। कमरे में तेजाब की दुर्गंध फैल गई और देवेंद्र की चीखें पूरे मकान में गूंज उठी। पहली मंजिल पर रह रही सोनम की चीखों को मकान मालिक सुरेश चंद्र की पत्नी ने सुना और तुरंत सीढ़ियों से ऊपर आ गईं। कमरे का दृश्य देखकर वह दंग रह गईं। सोनम और देवेंद्र दोनों ही जमीन पर झुलसे हुए पड़े थे और कमरे में एक स्टील का डब्बा पड़ा था। उस समय सुबह के करीब 7 बज रहे थे। देवेंद्र, जो कि बुरी तरह से झुलस चुका था, ने अपने दोस्त शिवम को फोन किया। कुछ ही देर में शिवम एक ऑटो लेकर वहां पहुंचा और देवेंद्र को अस्पताल ले जाने लगा। मकान मालिक सुरेश चंद्र ने शिवम से कहा कि वह सोनम को भी अस्पताल ले जाए, क्योंकि उसे भी इलाज की जरूरत थी। लेकिन शिवम ने कहा कि वह पहले देवेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराएगा, क्योंकि उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी। इसके बाद वह सोनम को लेकर जाने का वादा करके वहां से चला गया। जब शिवम काफी देर तक सोनम को लेने नहीं आया तो मकान मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। थाना हरिपर्वत के प्रभारी अरविंद कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे और सोनम को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। देवेंद्र की हालत अत्यंत गंभीर थी और दोपहर करीब 2:30 बजे उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। देवेंद्र की मौत से पहले पुलिस ने उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया था। अपने बयान में देवेंद्र ने सोनम पांडे को एसिड अटैक के लिए जिम्मेदार ठहराया। देवेंद्र के दोस्त शिवम ने जब यह जानकारी उसके परिवार को दी
तो उनके घर में कोहराम मच गया। देवेंद्र 5 बहनों के बीच अकेला भाई था और उसकी 28 अप्रैल को शादी होने वाली थी। उसकी माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने सोनम के कमरे की तलाशी के दौरान स्टील का एक डब्बा बरामद किया जिसमें तेजाब रखा हुआ था। डब्बे की तली में तेजाब के अवशेष भी मिले। कमरे से देवेंद्र के जले हुए कपड़े और जूते भी बरामद हुए। पुलिस ने इन सबूतों को जब्त कर फोरेंसिक लैब भेज दिया और मामले की गहन जांच शुरू की। जांच में पता चला कि सोनम पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की रहने वाली है, एक शादीशुदा महिला थी। उसकी शादी करीब 10 साल पहले गुजरात में हुई थी, लेकिन शादीशुदा जीवन में आई दरार के कारण वह अपने मायके लौट आई थी। सोनम आगरा आकर नर्स की नौकरी करने लगी थी और वहीं उसकी मुलाकात देवेंद्र से हुई थी। सोनम की मानसिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने देवेंद्र के साथ बिताए 3 सालों के बावजूद उसे पूरी तरह से अपना नहीं माना था। वह हमेशा इस डर में रहती थी कि देवेंद्र उसे छोड़कर किसी और से शादी कर लेगा। इसी डर ने उसे इतना क्रोधित कर दिया कि उसने देवेंद्र की जान लेने का फैसला कर लिया। इस घटना ने न केवल 3 परिवारों की खुशियों को तहस नहस कर दिया, बल्कि समाज में भी एक गहरी छाप छोड़ी। देवेंद्र की माँ, जो अपने बेटे की शादी की तैयारियों में जुटी थी, अब उसकी लाश देखकर बेसुध हो गई। 5 बहनों का इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं था। जिस घर में देवेंद्र की बारात जाने वाली थी, वहां अब मातम पसरा हुआ था। दूसरी ओर जिस युवती से देवेंद्र की शादी तय हुई थी, उसके अरमान भी चकनाचूर हो गए। सोनम के पिता, जो कि घटना के अगले दिन आगरा पहुंचे, ने अपनी बेटी को SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहां उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन उसे जेल जाने से बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने सोनम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, हमारा चैनल क्राइम द स्टोरी आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाओं को सामने लाता है, ताकि हम सब मिलकर एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकें। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप तक हर नई कहानी सबसे पहले पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।